हेलो एंड वेलकम एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर प्रेरणा सिंह और आज हम बात करेंगे मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन विंटर्स में जो आ रहे हैं कि क्या प्रिकॉशंस करें, या फिर किडनी पेशेंट जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारा क्रेटिनाइन विंटर्स आते ही बढ़ क्यों रहा है या फिर बढ़ क्यों जाता है। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि विंटर्स आते ही क्यों ऐसा हो रहा है। तो विंटर्स जब आती है तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हमारे साथ होती है, किडनी पेशेंट्स के साथ होती है। मेनली क्रेटिनाइन बढ़ रहा है। तो क्रेटिनाइन क्यों बढ़ता है? क्रेटिनाइन होता क्या है? ये एक वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, प्रोटीन होता है जो प्रोड्यूस कब होता है, फॉर्म कब होता है, जब हमारी मसल एक्टिविटी होती है। जैसे जैसे मसल एक्टिविटी होगी वैसे वैसे हमारा क्रेटिनाइन लेवल बढ़ता है। अब विंटर्स में क्या होता है? शिवरिंग होगी, कंपन होती है, बॉडी हिलती है। शिवरिंग में क्या होगा? बॉडी में मूवमेंट होगा। मूवमेंट होते ही क्या क्रेटिनाइन लेवल ऑब्वियस सी बात है फॉर्म हो जाएगा। अब क्रेटिनाइन जैसे ही फॉर्म होगा बॉडी में बढ़ेगा। अब इसके लिए करें तो करें क्या? पता कैसे लगाए कि जो क्रेटिनाइन बढ़ा है किडनी फेलियर की या किडनी डिस्ट्रक्शन की वजह से बढ़ा है या फिर विंटर्स की वजह से ऐसा हुआ है? तो इसके लिए हम दो चीजें कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे कि अपनी प्रीवियस रिपोर्ट्स, लास्ट रिपोर्ट्स को और अपनी एट प्रेजेंट वाली रिपोर्ट को हम कंपेयर करते हैं। उसमें हमें दो काम करने हैं, क्रेटिनाइन को और यूरिया को चेक करना है। अगर क्रेटिनाइन भी बढ़ा हुआ है और यूरिया भी बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब वो किडनी में डिस्ट्रक्शन की वजह से, किडनी में डैमेज की वजह से बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर यूरिया कम हुआ है या फिर स्टेबल है, नहीं हिला है, ना ऊपर गया है ना नीचे गया है, लेकिन क्रेटिनाइन बढ़ गया है, तो इसका मतलब ये विंटर्स की वजह से बढ़ा है। क्रेटिनाइन विंटर्स की वजह से बढ़ा है। तो अब प्रिकॉशंस करें तो करें क्या? क्या करें कि क्रेटिनाइन हमारा मेंटेन रहे, या फिर किडनी पेशेंट और क्या करें कि उनकी डिस्ट्रक्शन आगे ना बढ़े, उनको आगे और प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। उनको सबसे पहला काम करना है कि अपने आसपास वार्मथ रखनी है, थोड़ी गर्माहट रखनी है, सर्दी को अवॉइड करना है। मतलब जैसे हल्की हल्की सर्दियां होती हैं तो क्या होता है, कुछ पेशेंट्स होते हैं कि नहीं अभी तो इतनी सर्दियां नहीं हैं, हम ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं। वैसा नहीं करना है, अपने ऊपर लेयरिंग लेके चलना है, अपने आसपास गर्माहट बना के रखनी है। दूसरा काम क्या करते हैं किडनी पेशेंट्स की, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं कि हम थोड़ा फ्रेश फील करेंगे। मॉर्निंग वॉक बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि सुबह के टाइम मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। ज़्यादा ठंडा होगा, शिवरिंग होगी, फिर से क्रेटिनाइन लेवल बढ़ जाएगा, जिसको देख के मोस्टली किडनी पेशेंट्स पैनिक कर जाते हैं। उसके अलावा किडनी पेशेंट धूप में बैठते हैं, बोलते हैं हम धूप सेकते हैं, लेकिन उसमें क्या करना है, उसमें आसपास जो खुला एरिया है उसमें नहीं बैठना है। ऐसी जगह बैठना है जहां धूप तो आ रही है लेकिन एयर ज़्यादा नहीं है, ठंडी हवा वहां ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं आ रही है। इसके अलावा किडनी पेशेंट कुछ एक्सरसाइज भी करते हैं। एक्सरसाइज से फिर वही होगा कि मूवमेंट ज़्यादा होगा, मूवमेंट ज़्यादा होगा तो क्रेटिनाइन लेवल बढ़ जाएगा। सर्दियां आते ही क्या होता है किडनी पेशेंट में या जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन होता है उनमें फीवर भी आता है, क्योंकि वायरल बहुत ज़्यादा हो जाता है। वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स या फिर बोले तो पैथोजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पैथोजेंस हमारी बॉडी में जाएंगे तो क्या होगा, अंदर हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो एक्टिव हो जाता है उस पैथोजन को किल करने के लिए। अब जब डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव होगा, पैथोजन को किल करेगा, तो बॉडी में शिवरिंग होती है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। बॉडी का टेम्परेचर भले ही बढ़ रहा हो लेकिन पेशेंट को फीवर आने की वजह से ठंड महसूस होती है, थोड़ा चिली फील होता है। उस कंडीशन को भी इनको अवॉइड करना है। थोड़ा प्रिकॉशंस लें, मास्क वियर करें, थोड़ा सैनिटाइजर यूज़ करें। उसकी वजह से हम वायरल्स को, जो आजकल बहुत देखने के लिए भी मिल रहा है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।